हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज की हम इस वीडियो में रीज लेमा को लेकर चर्चा करेंगे, जैसा आपको लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है रीज लेमा, इसका स्टेटमेंट भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिमार्क भी कर देता हूँ, इम्पोर्टेंट है एग्जाम में। इसका स्टेटमेंट भी आता है और प्रूफ भी आता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो स्टेटमेंट है वो जानते हैं कि इसका जो स्टेटमेंट है रीज लेमा का वो क्या है। ठीक है, रीज लेमा का जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं। ठीक है, लेट एम बी ए क्लोज एंड प्रॉपर सब स्पेस एंड प्रॉपर सब स्पेस। ठीक है, एम क्या है? क्लोज एंड प्रॉपर सब स्पेस ऑफ ए नॉर्मल लीनियर स्पेस। किसका है? ऑफ ए नॉर्मल लीनियर स्पेस कैपिटल एक्स। ठीक है, कैपिटल एक्स का क्या है? नॉर्मल लीनियर स्पेस। एम क्या है? नॉर्मल लीनियर स्पेस कैपिटल एक्स का क्लोज एंड प्रॉपर सब स्पेस है। देन फॉर एवरी रियल नंबर। ठीक है, देन फॉर एवरी रियल नंबर। ठीक है, यदि ऐसा है तब प्रत्येक रियल नंबर के लिए देन एवरी रियल नंबर थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिया? थीटा। आपकी बुक्स में कुछ चेंज भी हो सकता है, एग्जाम में भी यहाँ पे कुछ चेंज हो सकता है ये रियल नंबर की जगह, तो हमने यहाँ पे थीटा लिया है। इन द इंटरवल 0 1। ठीक है, देयर एग्जिट ए जेड बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स क्या है? नॉर्मल लीनियर स्पेस सच दैट जेड का जो नॉर्म है वो इक्वल टू 1 एंड नॉर्म ऑफ जेड माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एम। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट। एम हमने क्लोज एंड प्रॉपर सबस्पेस लिया। क्लोज है इसका मतलब इट कंटेन्स ऑल लिमिट पॉइंट। ठीक है, प्रॉपर है अर्थात एम नॉट इक्वल टू 5 एंड एम नॉट इक्वल टू कैपिटल एक्स। ठीक है, तो इसका जो थोड़ा सा मीनिंग है स्टेटमेंट का वो मैं आपको रफली एक बार समझाता हूँ कि इसका जो स्टेटमेंट है इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, ये रफ वर्ड गाइड है। यहाँ पे एम क्या है? क्लोज्ड एंड प्रॉपर सबस्पेस। ठीक है, तो अपने को पता होना चाहिए क्लोज्ड एंड प्रॉपर सबस्पेस का मीनिंग क्या है। ठीक है, एम क्या है? क्लोज्ड। तो इसका जो मीनिंग है अर्थात इट कंटेन्स ऑल लिमिट पॉइंट। ठीक है, इसमें सभी जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो होंगे। ठीक है, प्रॉपर है। एम क्या है? दूसरी बात से कह रहा है एम क्या है? प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर है इसका अर्थ क्या है कि एम नॉट इक्वल टू 5 है एंड सेकंड जो बात है एम इक्वल नहीं है कैपिटल एक्स के नॉर्मल लीनियर स्पेस जो लिया है उसके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अपने को जो प्रूव करना है नॉर्म ऑफ जेड इक्वल टू 1 अर्थात
इसका जो मीनिंग है नॉर्म ऑफ जेड इक्वल टू 1, इसका जो मीनिंग है वो मीनिंग है कि यूनिट वेक्टर की जो लेंथ है, यूनिट वेक्टर जो बन रहा है जेड, इसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी, 1 के। ठीक है। सेकंड जो बात है इसमें, जेड माइनस एक्स का जो नॉर्म है वो ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा है। ठीक है। तो जेड माइनस एक्स का जो नॉर्म है वो ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एम। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो वेक्टर बनाएगा जेड माइनस एक्स, ठीक है, इसका मतलब क्या है जेड माइनस एक्स का, वेक्टर जेड की पॉइंट एक्स से जो डिस्टेंस है, जेड की एक्स से जो डिस्टेंस है, जेड माइनस एक्स मतलब जेड की एक्स से डिस्टेंस, उसकी जो लेंथ है वो हमेशा किसके ग्रेटर देन या इक्वल टू रहेगी, थीटा की। ठीक है। तो हमें इसी स्टेटमेंट को प्रूव करना है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको जो दिया है वो दिया है रियल नंबर थीटा इन इंटरवल 0 1। तो इसका जो मीनिंग है वो है, इसका जो मीनिंग है वो है कि जो थीटा है तो 0 और 1 के बीच में वेरी करेगा। यहाँ पे आपके एग्जाम में ए भी दे सकता है, तो ए वेरी करेगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ए रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे जेड माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। जैसा भी आपको एग्जाम में मिले, ए मिले या थीटा मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, उसके अकॉर्डिंग आप इनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब इसकी जो प्रूफ है उसकी बात करते हैं। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट है, उसके बाद इसका जो प्रूफ है उसकी बात करते हैं। तो जो अपन ने अभी समझा है पहले उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, नॉर्मल जो बातें हैं उनको। तो इसका जो प्रूफ है, क्योंकि सिंस एम इज क्लोज एंड प्रॉपर सब स्पेस ऑफ कैपिटल एक्स। ठीक है। कैपिटल एक्स का क्या है, क्लोज और प्रॉपर सब स्पेस है। ठीक है। तो इसका जो मीनिंग था वो क्या बताया था मैंने, यदि ऐसा है तो इसलिए तो एम नॉट इक्वल टू कैपिटल एक्स। ठीक है। दिस इंप्लाइज कैपिटल एक्स माइनस एम नॉट इक्वल टू 5। ठीक है। एम को इस साइड ले गई, ठीक है, तो एक्स माइनस एम हो गया नॉट इक्वल टू 5। ठीक है। अब सपोज दैट बी कोई एलिमेंट है, वो कहाँ से है, एक्स माइनस एम से। ठीक है। एक्स माइनस एम का कोई एलिमेंट है बी, अर्थात दैट इज जो बी हमने लिया है ये कैपिटल एक्स का एलिमेंट होगा। ठीक है। लेकिन जो बी है वो कैपिटल एम का एलिमेंट नहीं होगा। सेट थ्योरी में आपने इस चीज को अच्छी तरह से पढ़ा है। ठीक है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं जो बी है वो एक्स का एलिमेंट होगा और कैपिटल एम का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है। अब क्या करते हैं कि लेट माना डी द डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम सब स्पेस एम। सब स्पेस एम से जो डिस्टेंस है वो हमने डी माना। ठीक है। डिस्टेंस जो होती है वो दो पॉइंट सेट, एक सेट और पॉइंट के बीच की, इसमें जो टोटल डिस्टेंस है इंफिनिमम की बात करते हैं। ठीक है। डिस्टेंस हमेशा किस में होती है, इंफिनिमम में होती है। ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे एक डायग्राम से मैं आपको समझाऊं इस चीज को, ये हमारा कैपिटल एक्स है। ठीक है। जैसे अपन को सेट को यूज करते हैं, ये एम कोई सब स्पेस है। ठीक है। ये एम क्या है, सब स्पेस है। ये क्या है, नॉन लीनियर स्पेस है।
सिर्फ आपको समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ, तो बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये नॉन लीनियर स्पेस है और कोई पॉइंट हमने बी लिया। ठीक है, तो इसकी जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ये है डी, और इस एम का कोई एलिमेंट लिया है अपन ने स्मॉल एक्स। ठीक है, इसमें कोई एलिमेंट है स्मॉल एक्स, इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप इसको रिटर्न कर देंगे या फिर इसका स्क्रीन शॉट ले लें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसने क्या, एम क्लोज एंड प्रॉपर सबस्पेस है, तो इसका मतलब क्या है, एम नॉट इक्वल टू एक्स। ठीक है, एम को दूसरे पक्ष में ले गए, एक्स माइनस एम नॉट इक्वल टू 5। फिर अपने क्या किया, बी को अज्यूम किया, बी किसमें है, एक्स माइनस एम में। ठीक है, तो बी एक्स में होगा लेकिन एम में नहीं होगा। सेट थ्योरी में आपने इस चीज को 12th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया हमने, लेट बी द डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम सबस्पेस एम। डी है, इसे डिस्टेंस मान के चला किससे, सबस्पेस एम से। बी और एम के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हमने डी माना। ठीक है, और डिस्टेंस हमेशा दो पॉइंट सेट, ठीक है, एक सेट या एक पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जिसे हम मैथ में इंफिनिमम की बात करते हैं। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब इंफिनिमम, कम से कम जो डिस्टेंस है उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब डी को अपन ने डिस्टेंस लिया है, तो इसका जो इंफिनिमम है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसकी बात करते हैं, दैट इज डी इज इक्वल टू, इसके बीच की डिस्टेंस दी हमने बी और कैपिटल एम के बीच की। ठीक है, इस प्रकार हमने इसको डिस्टेंस मान के चलाया। और डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, इंफिनिमम होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। ठीक है, किन किन के बीच की, बी और एक्स, कैपिटल एम का कोई पॉइंट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, नॉर्म का भी क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ए वेक्टर। तो मैंने यहाँ पे नॉर्म यूज किया, एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एम, एम का कोई एलिमेंट स्मॉल एक्स लिया। ठीक है, दिस इंप्लाइज डी इज इक्वल टू इंफिनिमम ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एम। ठीक है, और बी माइनस एक्स, जो x माइनस एक्स बिलोंगिंग टू एम है, वो किस पे है, इंफिनिमम। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों का यूनिट वेक्टर है, वो ग्रेटर देन 0 होगा। इक्वेशन नंबर 5। अब ये ग्रेटर देन 0 क्यों होगा, बी को हमने क्या किया है, यहाँ पे फिक्स किया। ठीक है, बी को हमने यहाँ पे क्या किया है, फिक्स किया है। और बी से डिस्टेंस एम से अलग अलग पॉइंट से देख रहे हैं, एम की डिस्टेंस यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन अपने को जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो लेके चलनी है। ठीक है, तो क्योंकि बी किसका, किसमें से है, x माइनस एम में से। ठीक है, बी किसमें से है, x माइनस एम में से। तो बी एक्स माइनस एम का एक पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, बी एक्स माइनस एम का क्या है, पॉइंट है। ठीक है, तो x इसका पॉइंट किया है हमने, एम का लिया है। ठीक है, तो b और x हैं, जो b और x हैं वो दोनों इक्वल हैं, नहीं है, अलग अलग पॉइंट है। b इस पॉइंट को लेके चले हैं और कैपिटल एम का पॉइंट क्या है, x। तो b और x दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, इस प्रकार b और x दोनों क्या हैं, डिफरेंस हैं, अलग अलग डिफरेंट पॉइंट है, डिफरेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कभी भी क्या नहीं होगी, 0 नहीं होगी। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बी माइनस एक्स, और उनका मतलब क्या है, डिस्टेंस वो क्या नहीं होगी, 0 के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे डी इक्वल टू इंफिनिमम एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एम
ठीक है। नॉर्म ऑफ बी माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 इक्वल टू, यहाँ पे 0 नहीं दिया क्योंकि ये दोनों अलग अलग पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच की कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो मैंने यहाँ पे जो यूज किया है वो साइन किया है ग्रेटर देन इक्वल टू का नहीं किया, ग्रेटर देन 0 कर दिया है। ठीक है, जल्दबाजी में आपको इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं लगाना है। ठीक है, इसके बाद हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज b माइनस एक्स का जो नॉर्म है वो ग्रेटर देन d फॉर ईच x बिलोंगिंग टू कैपिटल M, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्योंकि b माइनस एक्स का क्या है, इंफिनिमम है। इस इक्वेशन में आपको पता है d क्या है, b माइनस एक्स का क्या है, इंफिनिमम है। ठीक है, अर्थात इंडिविजुअल क्रम में से जो सबसे छोटी होगी या इंफिनिमम होगी वो किसके बराबर होगी, d के बराबर। इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअल क्रम में से जो भी छोटी क्रम होगी इंफिनिमम के, इंफिनिमम मतलब सबसे कम होगी, वो किसके बराबर होगी, d के बराबर। ये ही क्या है, इंफिनिमम की डेफिनेशन है। ठीक है, तो हमने इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को रिटर्न किया। इसके बाद लेट, अब थीटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये भी दिया हो सकता है, लेट थीटा बिलोंगिंग टू 0 1 गिवन है क्वेश्चन में, इज ए रियल नंबर। ठीक है, ये क्या है, रियल नंबर गिवन है, एंड लेट कोई एक्स नॉट पॉइंट है वो किसका है, कैपिटल एम का। ठीक है, तो जो d है वो लेस देन इक्वल टू होगा b माइनस एक्स नॉट का जो नॉर्म है लेस देन इक्वल टू डी थीटा, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डी थीटा से लेस देन इक्वल टू आया है वो कैसे आया है। ठीक है, इसको समझने से काफी आपको ये क्वेश्चन का जो निचोड़ है वो इसी इक्वेशन नंबर 3 में है। आगे का जो खंड है वो सिंपल है। ठीक है, तो जो ये टर्म आया है ये कैसे आया है, इसको समझने के लिए मैं एक बार आपको क्वेश्चन रफ कार्य का यूज करता हूँ। एक्स नॉट को हमने क्या लिया है, कैपिटल एम का कोई पॉइंट लिया है, एलिमेंट लिया है, इसलिए एम के सभी एलिमेंट को इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, एम का जो प्रत्येक पॉइंट है वो इक्वेशन नंबर 2 को सेटिस्फाई करेगा। एक्स बिलोंग कैपिटल एम है तो एक्स नॉट भी किसको सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन नंबर 2 को सेटिस्फाई करेगा। तो इस प्रकार हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में कन्वर्ट किया। लेकिन जो यहाँ पे लास्ट टर्म आई है डी थीटा, ये कैसे आई है इसको समझते हैं। लेट, हम इसको कंट्राडिक्शन से करेंगे, लेट इफ पॉसिबल, यदि पॉसिबल हो तो हमने माना कि जो v माइनस एक्स नॉट है वो क्या है, ग्रेटर देन डी थीटा है। हमने क्या लिया है, लेस देन डी थीटा लिया है, लेकिन हमने इसका उल्टा एज्यूम किया कि जो b माइनस एक्स नॉट का जो नॉर्म है वो डी थीटा से क्या है, ग्रेटर देन है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से हम इसको क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ b माइनस एक्स नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू d। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से हम ये लिख सकते हैं d और d थीटा। ठीक है, यहाँ पे d थीटा और d
दो क्या बन रहे हैं, इंफिनिमम बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सारी जो वैल्यूज आ रही हैं इन दोनों इक्वेशंस में, इसमें और इसमें, वो डी थीटा व डी से बड़ी आ रही है, ठीक है। ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, एक में इक्वल टू का लगा हुआ है, ठीक है। अब लोअर बाउंड में से हमें ग्रेटेस्ट को देखना है, ठीक है। तो वही क्या बनेगा, इंफिनिमम बनेगा। सबसे पहले आपको इंफिनिमम के बारे में पता होना चाहिए कि इंफिनिमम क्या होता है, ठीक है। इंफिनिमम क्या है, इसको जीएलबी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, लोअर बाउंड देखेंगे, और उसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा वो क्या होगा, इंफिनिमम। ये इंफिनिमम की डेफिनेशन है, ठीक है। तो दोनों क्रम है, बी माइनस एफ नॉट का नॉर्म, वो भी डी थीटा से क्या है, ग्रेटर देन। बी माइनस एफ नॉट है, वो भी क्या है, डी से ग्रेटर देन, ठीक है। अब थीटा क्या है, 0, ये थोड़ा रखा लिया है। जो थीटा है वो क्या है, 0 और 1 को बिलोंग कर रहा है, अर्थात इसका मतलब क्या है, जो थीटा है वो 0 और 1 के बीच में वेरी कर रहा है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको किया हुआ है, ठीक है। तो डी लेस देन डी थीटा होगा, ठीक है। क्यों होगा, सपोज करो कि थीटा की वैल्यू है 0 और 1 के बीच में है, मैंने यहाँ पे मान लो 0.5 मान लिया, तो इसको यदि डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, कम होगी, ये वैल्यू ज्यादा आएगी। तो इस कारण हमने इसको डी लेस देन डी थीटा लिखा, ठीक है। ये क्या है, बड़ी वैल्यू है, और ये क्या है, स्मॉल वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है, दोनों लोअर बाउंड बन रहे हैं, यहाँ पे देखना डी थीटा और डी दोनों लोअर बाउंड है। तो इंफिनिमम की डेफिनेशन क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट, ठीक है। सबसे बड़ा जो लोअर बाउंड होगा वो, इसमें क्या है, डी थीटा क्या है, सबसे बड़ा, तो ये क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ये क्या होगा, इंफिनिमम, ये क्या बनेगा, इंफिनिमम बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, इंफिनिमम। लेकिन है कंट्राडिक्शन है, क्योंकि हमने क्या लेके चला है कि इंफिनिमम किसको लेके चले, हम डी को लेके चले थे, और ये कंट्राडिक्शन कब किया है, जब हमने बी माइनस एफ नॉट ग्रेटर देन डी थीटा को लेके चला, ठीक है। तो इस प्रकार जो होगा वो बी माइनस एफ नॉट का जो नॉर्म है वो लेस देन इक्वल टू डी थीटा होगा। ये जो हम लेके चले थे इस चीज को, ये अज्यूमशन गलत है, हमारी जो अवधारणा है जिसको हम लेके चले थे वो क्या है, गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार जो इक्वेशन नंबर 3 है वो हमें प्राप्त होती है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि लेट, ये आपको नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ये आपके पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। साइड में लिखना चाहो तो आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने समझा दिया ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए क्वेश्चन और 2 और 3 का। रिसीवर मैं आपको लिखता जाऊँ तो आप अपने खुद नोट बनाते रहिए ताकि आप अपने अनुसार उसको लिख सकें, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि लेट जेड इक्वल टू, ठीक है, बी माइनस एक्स नॉट अपॉन बी माइनस एक्स नॉट का जो नॉर्म है वो लिया, such that b minus x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। b माइनस एक्स किसका एलिमेंट है, m का एलिमेंट है, ठीक है। तो x नॉट किसका एलिमेंट है, m कैपिटल x का, ठीक है। तो मैं साइड में यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपके ध्यान रहे। b माइनस एक्स जो एलिमेंट है
वो किसका एलिमेंट है, कैपिटल एम का, एंड एक्स नॉट जो एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है, कैपिटल एक्स, ठीक है, कैपिटल एक्स का। इसलिए बी एक्स माइनस एक्स नॉट नॉट इक्वल टू बी माइनस एक्स नॉट का नॉर्म, ठीक है। तो बी माइनस एक्स नॉट का जो नॉर्म है वो किसके इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने जो जेड हमने लेके चले हैं उसका जो हर है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं जेड को इस प्रकार की बी माइनस एक्स नॉट अपॉन बी माइनस एक्स नॉट का नॉर्म, ठीक है। अब क्या किया इसको, सच दैट जेड का अपन ने नॉर्म लिया, तो बी माइनस एक्स नॉट का नॉर्म बोथ साइड अपन ने नॉर्म लिया है, ठीक है। तो नॉर्म का नॉर्म क्या होता है, आपको नॉर्म की प्रॉपर्टी पता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार ये दोनों कैंसिल आउट होके इसको हो जाएंगे 1 के इक्वल, ठीक है। तो नॉर्म ऑफ जेड इक्वल टू 1, ये चीज हमें प्रूव करना था स्टेटमेंट बेस्ड लेमा में, ठीक है। अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो प्रूव करेंगे। अब हम प्रूव करेंगे कि जो z माइनस एक्स है वो किसके इक्वल टू एंड ग्रेटर देन है थीटा के, ठीक है। यही हमें इसका जो सेकंड पार्ट है वो प्रूव करना है, ठीक है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है, नाउ we will prove that z माइनस एक्स का जो नॉर्म है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, थीटा फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एम, ठीक है। क्योंकि z जो है वो b माइनस एक्स नॉट अपॉन b माइनस एक्स नॉट का जो नॉर्म है इसके इक्वल है। नॉर्म में वाली जो टर्म है b माइनस एक्स नॉट वो क्या होगी, स्केलर, ठीक है। क्योंकि नॉर्म कर रहे हैं तो वेक्टर की लेंथ आएगी और लेंथ क्या है, स्केलर है। तो जो नीचे वाली टर्म है b माइनस एक्स नॉट का जो नॉर्म है, ये जो टर्म है ये क्या आएगी, स्केलर, ठीक है। क्यों कि जो नॉर्म करते हैं तो उसमें क्या आती है, वेक्टर की लेंथ, आपको पता है फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था, और लेंथ क्या है, स्केलर, ठीक है। तो लेट अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस एक्स नॉट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। स्केलर है, इसकी लेंथ क्या आएगी, नॉन जीरो। तो मैंने अल्फा को सपोज किया है कि अल्फा इक्वल टू जेड में जो अल्फा है उसमें जो टर्म है बी 1 अपॉन बी माइनस एक्स नॉट का जो नॉर्म है उसको अपन ने अल्फा एज्यूम किया। अल्फा नॉट इक्वल टू 0 होगा क्योंकि बी माइनस एक्स नॉट क्या है, लेंथ है, और वेक्टर की जो लेंथ है वो क्या होती है, ठीक है, स्केलर होती है। तो ये जो है नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 क्यों आया है, ठीक है। वेक्टर तो 0 वेक्टर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो b है वो एक्स नॉट के इक्वल नहीं है। यदि b और एक्स नॉट सेम पॉइंट होते तो b माइनस एक्स नॉट 0 हो सकता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि b माइनस एक्स नॉट है वो नॉट इक्वल टू 0, और इसका जो नॉर्म होगा वो भी किसके इक्वल टू होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा, ठीक है। इसको अपन एक्सक्लूजन दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम z को किस प्रकार लिख सकते हैं, z इक्वल टू अल्फा, अल्फा क्या यूज किया है, ये जो अल्फा है। अब इस क्वेश्चन में हम इसको पुट कर रहे हैं अल्फा इंटू वी माइनस एक्स नॉट, ठीक है। अब हम क्या लिख लेंगे, नाउ z माइनस एक्स का जो नॉर्म है
वो अल्फा, ठीक है, जेड माइनस एक्स का जो नॉर्म है उसको लेके चल रहे हैं। जेड किसके इक्वल है, अल्फा बी माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो पुट करते हैं, जेड की वैल्यू है अल्फा बी माइनस एक्स नॉट और माइनस एक्स वन कर रहे हैं। तो इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा, अल्फा पर नहीं कॉमन लिया तो बी माइनस एक्स नॉट आ गया, ठीक है। यहाँ तो ये कॉमन आ गया, लेकिन यहाँ पे अल्फा नहीं है तो अल्फा से डिवाइड अर्थात अल्फा इनवर्स एक्स, ठीक है, तो पूरे का नॉर्म, ठीक है। अब जो ये क्रम है नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स क्या किसके इक्वल होता है, मोड अल्फा इंटू में नॉर्म एक्स, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं कि मोड अल्फा एंड नॉर्म इंटू में नॉर्म बी माइनस एक्स नॉट माइनस अल्फा इनवर्स एक्स, ठीक है, और इसका नॉर्म, ठीक है। इससे लिखा है, अपन को पता है नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू मोड अल्फा इंटू में नॉर्म एक्स, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी की सहायता से अपन ने इसको लिखा है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है रीज लेमा, एग्जाम में रिपीट होती है, स्टेटमेंट भी आ सकता है। अब अपन ने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू मोड अल्फा है तो हम इसको अल्फा लिख सकते हैं, पॉजिटिव नंबर है। नॉर्म ऑफ बी माइनस कॉमन लिया एक्स नॉट प्लस अल्फा इनवर्स एक्स का नॉर्म, ठीक है। अब अल्फा क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। इसलिए जो मोड अल्फा है वो किसके इक्वल आएगा, अल्फा के, और वैसे भी मोड लगा हुआ है तो ये अल्फा आएगा, ठीक है। एक्स नॉट एंड एक्स इसके एलिमेंट हैं कैपिटल एम के, एम क्या है, सब स्पेस, सब स्पेस, इसलिए इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, एक्स नॉट प्लस अल्फा इनवर्स एक्स, ये भी किसमें आएगा, कैपिटल एम में, ठीक है। यदि दोनों एलिमेंट एम के हैं, एम क्या है, सब स्पेस है, नॉट लीनियर स्पेस कैपिटल एक्स का, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा एक्स नॉट प्लस अल्फा इनवर्स एक्स, वो भी किसमें आएगा, एम में आएगा, ठीक है। तो अपन ने एज्यूम किया कि इसकी जो पूरी टर्म है ये इसको मानना x1, ठीक है। तो x1 बिलोंगिंग टू कैपिटल M, ठीक है। अब जो ये मान है x1 का जो मान है, यहाँ पे अपन ये x1 को लेके चले हैं, सपोज क्या है, लेट x1 बिलोंगिंग टू x नॉट, सॉरी बिलोंगिंग टू नहीं है, x1 इक्वल टू एक्स नॉट प्लस अल्फा इनवर्स एक्स, ठीक है। ये अपन ने इसको एज्यूम किया है, ठीक है। तो ये जो मान है ऊपर जो इक्वेशन आई थी जेड माइनस एक्स वाली, उसमें अपन इसको पुट करेंगे, ठीक है। इम्प्लाइज जेड माइनस एक्स, ये जो यहाँ पे जो मान आया है इसमें अपन इसको पुट करेंगे, जेड माइनस एक्स इक्वल टू एल्फा, ठीक है, नॉर्म ऑफ बी माइनस एक्स वन का नॉर्म, ठीक है। एक्स वन अपन ने क्या लिया है, एक्स नॉट प्लस अल्फा इनवर्स एक्स, क्योंकि जो ये इनका कॉम्बिनेशन है वो भी किसमें बनेगा, कैपिटल एम में बनेगा, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर जो टू है, इक्वेशन नंबर टू क्या है, तो इक्वेशन नंबर टू से फ्रॉम इक्वेशन टू सिंस नॉर्म ऑफ बी माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एम, ठीक है। इक्वेशन नंबर टू आपको
दी हुई है, आप देख सकते हैं। तो उसमें जो b माइनस एक्स का जो नॉर्म है वो किसके इक्वल है, और ग्रेटर देन है डी के, ठीक है। तो जो x1 है, ठीक है, जो x1 है वो किसका एलिमेंट है, m का एलिमेंट है। इसलिए जो b माइनस x1 है का जो नॉर्म है वो किसके ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, d के। दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ z माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा d, ठीक है। नाउ सिंस अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस एक्स नॉट अपन लेके चले हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर जो 3 है उससे हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 अपन को दी हुई है। एंड b माइनस एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू डी थीटा। ये कहाँ से आया है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। दिस इंप्लाइज 1 अपॉन b माइनस एक्स नॉट का जो नॉर्म है ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा अपॉन डी, ठीक है। इन दोनों का यूज करके मैंने इस टर्म को लिखा है, ठीक है। नॉर्मल प्रूफ से हैं, समझ सकते हैं। अल्फा किसके इक्वल है, बी माइनस एक्स नॉट का इनवर्स के, तो डी थीटा अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। दिस इंप्लाइज ये जो मान है लेफ्ट साइड में किसके इक्वल है, अल्फा के, ठीक है। किसके इक्वल है, अल्फा के। तो अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा अपॉन डी, ठीक है। इसलिए दिस इंप्लाइज z माइनस एक्स का जो नॉर्म है वो ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा अपॉन डी और इन दोनों डी, ठीक है। z माइनस एक्स का जो नॉर्म है वो ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा अपॉन डी इंटू में डी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यही हमें प्रूव करना था। दिस इंप्लाइज z माइनस एक्स greater than equal to theta for each x belonging to capital M, ठीक है। इस प्रकार जो रीज लेमा है उसका जो प्रूफ है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, इसका स्टेटमेंट भी इम्पोर्टेंट है। एक बार जैसे आप इसको लिखेंगे समझेंगे, नॉर्मल है, शुरू में थोड़ी सी स्टार्टिंग कैसे करनी है, जिसमें क्या एज्यूम करना है, इन बातों को बस ध्यान रखना है, काफी सिंपल है, ठीक है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे मल्टी लीनियर मैपिंग, ठीक है, मल्टी लीनियर मैपिंग। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम मल्टी लीनियर मैपिंग को लेकर चर्चा करेंगे। आज का जो सेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और यदि अभी तक आपने टेलीग्राम पर भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लें। और नोट्स हैं उनको साथ साथ हैंड रिटर्न करके चलते चलें, ताकि वो एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एग्ज़ाम में जो सभी प्रकार की वीडियो हैं, सारा जो मटेरियल उसको आप सुनने देखेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये इम्पॉसिबल है कि आप सारा जो लेक्चर हैं उनको एग्ज़ाम टाइम में देखें। तो अभी से अपने जो नोट्स हैं उनको साथ साथ हैंड रिटर्न करते हुए चलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इस सेशन को शेयर करना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर एंजॉइंग मैथमेटिक्स विद टीचर क्लासेस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।